हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। कल हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग का अध्ययन किया था। आज हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले परिभाषा का अध्ययन करते हैं। ये एस के दुबे के अनुसार दी गई है। अधिगम उपलब्धि स्तर को अंक एवं श्रेणी प्रदान करने से है, जिसमें प्रकरण या इकाई के अंत में छात्रों की अधिगम उपलब्धि या अधिगम को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अधिगम के आकलन में से मतलब ये है कि जब हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है या हमारे पूरे कंटेंट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम उसके बाद में जो मूल्यांकन लेते हैं वो फिर हम उसका क्या निकालते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इसका तात्पर्य उससे है कि हम जैसे बच्चों का फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल परीक्षा लेते हैं और लास्ट में हम बच्चों की मार्कशीट निकाल के उनको अंक प्रदान करते हैं। तो जो मार्कशीट निकाल के अंक प्रदान करना ही अधिगम का आकलन कहलाता है। इससे छात्रों के जैसे अंत में नंबर दिए जाते हैं, छात्रों को ग्रेड प्रदान दी जाती है। जैसे अभी हमने सीसी पैटर्न के तहत छात्रों को ए ग्रेड, बी ग्रेड, बी प्लस, सी आदि ग्रेड दी जाती है। छात्रों को नंबर दिए जाते हैं। उससे तात्पर्य है अधिगम का आकलन से। अब ये जो हम छात्रों को जो ये फिर एंड में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों का एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है कि क्लास में किस बच्चे का क्या लेवल है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन औसत स्तर का है, कौन कमज़ोर बालक है। इससे इसका पता चल जाता है बच्चा किस में विशेष योग्यता रखता है और किस सब्जेक्ट में वह कमज़ोर है, किस में उसे अधिक श्रम की आवश्यकता है। ये सभी अधिगम के आकलन के द्वारा एक अध्यापक जान सकता है। फिर अब जो हम ये बच्चों के हम प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये मार्कशीट वगैरह हम निकालते हैं इन छात्रों को जो नंबरिंग दी जाती है, ग्रेड दी जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी क्यों आवश्यकता है, हम इसका अध्ययन करेंगे कि छात्रों को के लिए मूल्यांकन करना और फिर उनको ऐसे ये ग्रेड प्रदान करना क्यों आवश्यक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों में जागरूकता का विकास। इससे मूल्यांकन से क्या होता है, छात्रों में जागरूकता आती है। छात्र को अपने लेवल का पता चलता है कि मैं किस स्तर तक मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं किस में कमज़ोर हूँ, किस में अच्छा हूँ। तो इस जो मार्किंग से, ग्रेड से बच्चे को अपने स्तर का पता चल जाता है, कहाँ उस पर उसको अधिक श्रम करना है, कहाँ जोर देना है। ये सब उसे इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि मेरी क्लास में क्या लेवल है और मेरे से कितने बच्चे आगे हैं, कितने बच्चे मेरे से पीछे हैं, मैं कहाँ अपनी क्लास में स्टैंड रखता हूँ। ये सभी इस अधिगम के आकलन के द्वारा छात्र को पता चल जाता है और छात्र में जागरूकता का विकास होता है कि मुझे अब किस ओर आगे बढ़ना है, किस में सुधार करना है। फिर दूसरा है, अधिगम के आकलन से दूसरा होता है अभिभावकों में जागरूकता का विकास। जब हम मार्कशीट वगैरह बच्चों को देते हैं तो क्या किसको देते हैं, अभिभावक को देते हैं। तो अभिभावकों में भी जागरूकता का विकास होता है। अभिभावकों को भी पता चलता है, मतलब पेरेंट्स को भी पता चलता है कि मेरा बच्चा क्लास में कहाँ स्टैंड करता है, उसका क्या लेवल है, उसका क्या रैंक है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस में वह अच्छा है, मैं उसे भविष्य में किस ओर ले जा सकता हूँ। तो अभिभावक भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे पर किस ओर ध्यान देना है और कहाँ ध्यान
अधिक दें जिससे बच्चा अपने जीवन में सफल हो सकते। तो इससे अभिभावक भी जागरूक रहते हैं अधिगम के आकलन के द्वारा। फिर तीसरा थर्ड पॉइंट है शिक्षकों में जागरूकता का विकास। फिर इससे क्या होता है, शिक्षक भी जागरूक होते हैं। अधिगम के आकलन से जो हम रिपोर्ट देते हैं उससे शिक्षक भी जागरूक होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसे अपने लेवल का भी ज्ञान हो जाता है कि मैंने ये सब्जेक्ट जैसे गणित पढ़ा है, हिंदी पढ़ाई है, तो मेरे बच्चे इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, तो मुझे क्या टीचिंग में अपनी सुधार करना है, मैं कौन सी मेथड अपनाऊं जिससे मेरे बच्चे ज़्यादा सीख सके और वो एंड में अच्छे नंबर ला सके। तो एक टीचर भी जागरूक हो जाता है इस श्रेणीकरण से, क्योंकि उस टीचर को भी अपने इसमें सुधार का मौका मिल जाता है। फिर है छात्र प्रदर्शन की समीक्षा। फिर जो इस ग्रेडिकरण मार्क से क्या होता है कि छात्र को भी हम क्रिटिसिज्म मतलब उसके सामने ही हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं, मतलब उसे अपनी कमजोरियाँ अच्छाइयाँ उसको हम खुद उसके सामने ही उसको बता सकते हैं कि आप में कहाँ कमजोरी है, कहाँ आप अच्छे हैं, किस पर आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और तो छात्र के सामने भी उसका क्रिटिसाइज हो जाता है, अभिभावक भी उसे बता देते हैं, उसके शिक्षक भी छात्र को बता देते हैं कि आपको यहाँ पर सुधार करना है। तो हम ये छात्रों के समक्ष ही हम उन्हें उनकी कमजोरियाँ अच्छाइयाँ उनको बता देते हैं। फिर शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा। शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा मतलब इससे शिक्षक को भी ज्ञान हो जाता है, तो शिक्षक उसमें अपना सुधार कर देता है, क्योंकि उसे अपने रिजल्ट के द्वारा वो क्रिटिसाइज हो जाता है, उसे उसके जो प्रिंसिपल वगैरह है या ऊपर से जो भी अधिकारी है वह उन टीचर्स को उसमें सुधार के बारे में बता देते हैं, या जो भी कमी अच्छी है आप इसको इस तरह अपने टीचिंग में सुधार करके आप आपका रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। तो इससे छात्र को भी क्रिटिसाइज हो जाते हैं और शिक्षक भी क्रिटिसाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ही उनके गुण दोषों की समीक्षा की जाती है। फिर प्रभावी अधिगम प्रक्रिया का विकास। हम इतना कर रहे हैं, बच्चों को एंड में मार्कशीट बना के दे रहे हैं, तो उससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा टीचिंग कितना इफ़ेक्टिव है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा जो पूरा ही हमें ज्ञात हो जाता है, हमें बच्चा क्यों लर्न नहीं कर पा रहा है, कहाँ किसकी सुधार की आवश्यकता है, टीचर को सुधार करना है, अपने टाइम टेबल में सुधार करना है, अपने कंटेंट पे सुधार करना है, या बच्चों की कोई भौतिक सुविधा की कमी, तो इन सभी का इससे पता चल जाता है। फिर प्रभावी अधिगम गतिविधियों का विकास। फिर आकलन के माध्यम से हम जो उपयुक्त गतिविधि है उसको अपनाकर भी अपने टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं, जिससे छात्रों का रिजल्ट और अच्छा हो, छात्र अच्छे मार्क्स प्रदान करें कि विद्यालय में हम और कौन कौन सी एक्टिविटी लें जिससे बच्चा अपने को सुधार सके, वो पढ़ाई के साथ साथ हम और कौन कौन सी एक्टिविटी लें, इससे भी सुधारने का मौका मिलता है। फिर पाठ्यक्रम में सुधार मतलब से रिफॉर्म इन सिलेबस। जब हम एंड में हम मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता पड़ जाता है, एक शिक्षक को या उच्च शिक्षा अधिकारी जो भी है उनको पता चल जाता है कि मेरा ये सिलेबस कितना उपयोगी है। अगर ये बच्चों के लिए अधिक कठोर है, मतलब अधिक कठिन है, तो हम इस सिलेबस इस पाठ्यक्रम में वो इसको थोड़ा सरल बनाए। अगर सरल है तो उसमें हम थोड़ा सा और उसे इम्प्रूव करें ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले। पाठ्यक्रम ज़्यादा है या कम है, या पाठ्यक्रम में हमें और क्या सम्मिलित करना चाहिए, ये सभी इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पाठ्यक्रम में भी क्या क्या कमी है इससे भी पता चल जाता है
एंड में इस मूल्यांकन से। फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सुधार, फिर जो आकलन होता है बच्चों को जो हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं उसमें हम बहुत सारी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया भी सम्मिलित करते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे खेल है, डांस है, सिंगिंग है और बहुत सारे गेम है, स्विमिंग, बहुत सारी जो राइटिंग की है, ओरल है, बहुत सारी हम पाठ्यक्रम के साथ साथ सहगामी क्रियाएं लेते हैं। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी जो पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती, तो हमें कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देना है, कौन सी लेनी है, नहीं लेनी है, ये सभी हमें इससे पता चल जाता है। बच्चा किस एक्टिविटी में अच्छा है, बच्चे को इसी एक्टिविटी में आगे बढ़ाए, तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी एक सुधार का मौका मिल जाता है इस नंबरिंग से। जो हम प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालते हैं, बच्चों को श्रेणी या अंक जो भी प्रदान करते हैं, उससे हमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सुधार का भी मौका मिलता है। फिर संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। क्योंकि बच्चे की जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आती तो हमें पूरा ऑल ओवर एक शिक्षक को या जो शिक्षा से जो पूरा शिक्षा तंत्र है, जो भी उन्हें पता चल जाता है कि हमें अपने संपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम में कहाँ कहाँ सुधार करना है। हमें सिलेबस से लेकर उस बच्चों का टाइम टेबल, विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, बच्चों के लिए क्या भौतिक संसाधन उपलब्ध है या नहीं है, साइंस है तो साइंस के लिए कोई लैब है या नहीं है, कंप्यूटर है या नहीं है, कोई गेम के लिए मैदान है या नहीं है। तो इन सभी इस जो सिस्टम से, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से पूरे पाठ्यक्रम में हमें सुधार का मौका मिलता है। क्योंकि जो भी हम सुधार करते हैं इससे ही करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हम अपने संपूर्ण शिक्षण अधिगम क्रिया को सुधारने के लिए हम पेरेंट्स का कैसे सहयोग ले सकते हैं, जन साधारण का कैसे सहयोग ले सकते हैं, शिक्षकों का कैसे सहयोग ले सकते हैं, छात्रों का भी सहयोग कैसे ले सकते। तो इन सभी को मिलाकर एक जो पूरे एक टीचिंग प्रोसेस में सुधारने का मौका मिलता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हम कहाँ क्या कमी रह रही है। तो अधिगम के आकलन से का यही तात्पर्य है कि छात्र को एंड में उसको अंक प्रदान करना, उसको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देना। क्योंकि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो माता पिता को भी पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस लेवल का है। तो इस अधिगम के आकलन से शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, बच्चे का कर सकता है, अभिभावक भी कर सकते हैं, और जो संपूर्ण पूरा शिक्षा कार्यक्रम है वो भी इससे इसका पता लगा सकते हैं कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कहाँ क्या सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।